हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर ओन चैनल प्रिपेयर फॉर बैंक। मैं हूं फिर से आपका होस्ट शुभंकर शनमत। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांना टेल यू दैट please wait until 1st of January when I am going to make a big announcement on this channel. And I also want to congratulate those who have qualified for the IBPS Clerk Mains or IBPS RRB Officer Assistant Mains. If you are going to take that exams, those exams, you are definitely gonna take some benefits from this video. So please watch this video totally so that you can learn something extraordinary which may help you in your future exams. और दोस्तों मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो पूछने को, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो, तो आप उसको हमारे इस ईमेल आई डी p4bin@yandex.com में भेजिए। तब जाके मैं उसको सॉल्व करके और उसको शॉर्टकट के साथ आपके सामने वापस आ सकूं। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं। सो गाइस लुक दैट हियर टू टाइप्स ऑफ डेटा आर गिवन हियर। दो तरफ की डाटा जो है यहाँ पर दिया हुआ है। एक जो है आपका पाई चार्ट और दूसरा वाला जो है देखो कुछ रेशियो वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो बोला है कि ऐसे कुछ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट एज वेल एज द सेक्स रेशियो फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स आर गिवन। तो इसको हम डबल डाई कहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो एक पाई चार्ट है और यहाँ पर एक रेशियो वाला जो डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सो इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो ऑन पाई चार्ट ऑलरेडी, then you are definitely going to solve this particular DI very easily and very quickly. If you haven't watched this, you can watch this by clicking this I which you are seeing on your screen right now. आप अगर मेरे पिछले जो वीडियो मैंने डाला था ये पाई चार्ट के ऊपर, कि आप अगर आप उसको देखे होंगे तो आप इसको जरूर जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकोगे। अगर आप उसको नहीं देखा हो तो यहाँ पर जो आई आ रहा है आपका स्क्रीन के ऊपर, तो उसके जाके आप देख सकते हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि पहले अगर ऐसे पाई चार्ट रहे तो पहले आपको निकलना है 10% का वैल्यू जो कि है यहाँ पे 270, क्योंकि 2700 का 10% का वैल्यू होता है आपका 270। 5% का वैल्यू होता है इसका हाफ, मतलब कि 135। अगर आपके पास अगर पाई चार्ट दिया जाता है, इफ यू आर गिवन द पाई चार्ट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू find these values over here: 10%, 5%, then 2%, and then 1%, and 1% will be equal to 27 and 2% will be 54, right? These values will help us to find every values over here. अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह में वगैरह भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर कोई रेशियो भी है। इस चीज में आपको एक चीज करना सबसे आसान रहेगा, आपको पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो ये जो है ये आपका 5 से 7 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। फिर जाके आपको इसको जो है डिवाइड करना है। फिजिक्स देखो 25%, तो उसको कैसे आप निकल सकते हो। देखो अगर 25% बोले हो तो 100% के जो फोर्थ पार्ट है उसको हम कहते हैं 25%। ठीक 1/4 of 100% is called 25%. So we have to divide 2700 by 4, which will give us 6 to the 4, 24, and 3 carry 30, 6 7 8, then it will give us 675. So physics would be 675. You have to make this partition. If you are given this type of ratio, it will help us in solving our problems, right? So next बोला है कि 10% यहाँ पे directly आपका आ सकता है कि 270। Next is 13%, and 13% means 10% plus 2% and 1%. That means we have to add 270 and 54 and 27, which will give us 270 plus 54 is equal to 324, and 324 plus 7 gives us 331, and 20 gives us 351. So here it will be 351, right? फिर आपको बोला गया है कि 14%। आप 14% कैसे निकालोगे, देखो 10% प्लस 2 इंटू 2% मतलब कि 4%। तो 10 प्लस 2 इंटू 2 मतलब कि 270 प्लस 108 है ना, 54 का डबल 108, तो क्या होगा 478, राइट। तो 14% आ गया आपका 478। ठीक बोला, सॉरी मैं डीपली अपोलोजाइज करता हूँ कि 378 होगा यहाँ पे। 270, 108, 378, ठीक है।
So next is 26% economics. 26% means 10% multiplied by 2, then 5%, and then 1%. 270 multiplied by 2 gives us 540, and then 26 means 5%, 135, and then 1% means 27. So 540 plus 100, 640, 640, 640, 675, 675, 695, and 7 is 702. So these data, if you are finding this data, it may take some time. It may take about 1 minute to find this complete data, and then you can solve every problem in just a matter of seconds, maybe 5 or 10 seconds you may need. So let's proceed to the questions now. You are having all the data over here, and sorry, we haven't find these data. 26% is equal to 702, right? And then you are having 12%. 12% means 10 plus 2 means 270 plus 54 gives us 324. So this will be 324, right? So let's proceed to the question now. For फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, मैंने यहाँ पर जो है इसका जो चार्ट है बनाया है ताकि आपको जो है सुविधा हो, आप उसको आपके जो कॉपी है उसमें डेफिनेटली बनाए होंगे मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, फिर जाके इस वीडियो को देख लो ताकि आप समझ सकते हो कि आपके इस वीडियो में आप फास्ट कर सकते हो या फिर नहीं। तो आगे देखते हैं। तो गाइस देखो, पहला जो क्वेश्चन बोला गया है वो है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग मैथमेटिक्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग जियोग्राफी। मतलब कि यहाँ पर आपको बॉयज मैथमेटिक्स फाइंड करना है और यहाँ पे गर्ल्स जियोग्राफी आपको फाइंड करना है, फिर जाके उसका जो है रेशियो फाइंड करना है। देखो हमारे जो मैथ से वो ऑलरेडी हमें पता है मैथ्स, तो मैथ का बॉयज हमें फाइंड करना है। देखो मैथ का कितने है, मैथ है आपका 351। द नंबर ऑफ students in mathematics is 351, right? And the ratio here is given is 9:4. That means 9 plus 4 gives us 13, right? Then we have to divide 351 upon by 13, and here for boys it is given as 9, so you have to multiply it by this 9 because 9 for boys, so this 9, so 13 3s are 39 and 32 is 26. So 9 carry 91. So 37 is 91. So 9 multiplied by 27 gives us what? 9 sevens are 63. 3 6 carry 9 twos are 18 plus 6 243, right? And here it is given us to find to geography. Geography girls. Geography here is given 324. Geography 5:1 means 5 plus 1 gives us 6. So we have to divide it by 6, and for girls it is given as 1. So 6 5s are 30, 2 carry 4, so 6 4s are 24, and we have to multiply it by 1, that is 1. So it will give us 54, right? So if we find the ratio between these, we get 243 is to 54. So after dividing it both the numbers by 3, we get 3 8s are 24, 1, and 3 18s are 54, right? 3 18s are, अगर फिर से हम 3 से इसको डिवाइड करें तो होता है 3, इसको हम 9 से कर सकते हैं। 9 9s are 81 और 9 2s are 18. So 9:2 is the answer. Here option D, 9:2 is our answer. So you can see that if you have already found the value of students in each subjects, then you can easily find all the calculations easily. मैंने आपको बोला इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, अगर आप खुद से करो तो आप देख सकते हो कि कितने आसानी से आप इसको कर सकते हो इस प्रोसेस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question here is, if the total number of students studying accounts is 74 less than the total number of girls studying economics and English together, find how many students are studying accounts. मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि अकाउंट्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जो है वो 74 लेस देन है किसके, कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश टुगेदर। मतलब कि इकोनॉमिक्स के जो गर्ल्स है और इंग्लिश को जो गर्ल्स है उससे 74 टोटल, इसके टोटल से 74 लेस है।
So you have to find the total number of girl students studying economics and English. So total number of students studying economics is 702, and here the partition for economics is 5:4. So we have to divide 702 upon 4 because 5 plus 4 gives us 9, and we have to multiply it by this 4, right, because of girls. So 9 8s are 72, so 7 9s are 63, 7 carry 2, 9 8s are 72. So 4 8s are 32, 2 3 carry, 4 7s 28 plus 3 31, means 312. And for English it is so look here, English is 1:1, मतलब कि यहाँ पर दोनों का जो रेशियो वो बराबर है, ठीक, मतलब कि बॉयज का भी सेम और गर्ल्स का भी सेम। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड कर दे तो सिंपली इसका गर्ल और बॉयज दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि दोनों जो है बराबर है, ठीक। तो इसको हम डिवाइड करें तो आएगा 189, ठीक। तो अगर इसको हम प्लस करें तो क्या आएगा, देखो 300 plus 100 400, 489, so 489 plus 2 491 plus 10 501। so यहाँ पर बोला जाएगा कि 74 लेस है इसका से, किससे, इससे। so 74 is less than this total, so you have to subtract 74 from this 501, which gives us 4 7 11, 1 carry 178 2, so gives us 427। so 427 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप देख सकते हो कि इजीली आप जो है फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास टोटल जो है पता है तो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग केमिस्ट्री इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टू द नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग फिजिक्स। यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया गया है, मतलब कि आपका जो आंसर है पूरा का पूरा जो है डेफिनेट नहीं आएगा। तो आप देखते हैं कि केमिस्ट्री, गर्ल्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री है यहाँ पर, गर्ल्स का जो पार्टीशन है देखो 7:1, मतलब कि टोटल है आपका 18। तो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 18 and we have to multiply this by this 11 because of girls। so 18 ones are 18, 9 carry, 5 18s are 90, which gives us 15 ones are 15, 5 1 carry, 15 ones are 15 plus 1 165। so 165 is the number of girls studying chemistry, okay, and the number of boys studying physics. So total here gives us the ratio 15, and total we have to divide these upon 15। so 15 fours are 60, 7 carry 75 5, and we have to multiply these by these 8 because of here it is told boys। यहाँ पर boys बोला है तो हमें इस 8 से जो है मल्टीप्लाई करना है इसको। तो अगर 45 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे करें शॉर्टकट में, देखो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये भी 8 के बराबर होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 2 जा 8 है। अगर हम इसको पलट करें तो इजीली आप इसको कर सकते हो माइंड में। देखो 45 2 जा 90, ये सबको पता है, और अगर हम इससे 4 मल्टीप्लाई करो तो कैसे आता है 360, ठीक है। तो 9 4 जा 336 एंड दिस 0 वुड बी एट लास्ट, सो 360। सो यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है किसका, कि गर्ल्स जो है आपका 165, मतलब कि 165 नीचे जाएगा क्योंकि रेस्पेक्टिव यहाँ पर पूछा गया है बॉयज के ऊपर। सो नीचे जाएगा 360, परसेंटेज पूछा गया है मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इस 0 और इस 0 हम कट सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 + 6 + 5 क्या आता है 12, which is divisible by 3। अगर किसी नंबर के जो डिजिट्स है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, if the sum of all the digits of a number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। that means 165 is divisible by 3, then 3 5s are 15, 1 carry, and 15 3 15 and 3 12, so it will be 550 by 3, which 12, here it is given as 12, which gives us 12 fours are 48, 70, so 6 12s are 72, मतलब कि less than
46. So near about 46, they are doing option A. So you can easily find that the option is A, because it will give us 45 point something and the approximate figure gives us 46, right? So option A will be the correct answer. Let's see the next. So the next question here is, what is the respective ratio between the difference between boys and girls studying mathematics to that of geography? So यहाँ पर जो पूछा गया है कि बॉयज और गर्ल्स जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के, उसके जो डिफरेंस है, मतलब कि जो सेक्स डिफरेंस है यहाँ पे मैथमेटिक्स में और सेक्स डिफरेंस है यहाँ पे जियोग्राफी में, उसका रेशियो पूछा गया है हमें। तो ये भी बिल्कुल एक ही तरह का है पिछले जो हमने करा है, पिछले जो एग्जाम्पल थे उसमें। देखो बॉयज एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस है मैथमेटिक्स में वो क्या है, 9 - 4 डिफरेंस है, मतलब कि माइनस होता है, मतलब कि 5 होता है, ठीक। तो हमें फाइंड करना है क्या, 5 यूनिट्स फाइंड करना है, किससे, जो है इसका टोटल जो है वो है आपका 13, इससे आपका 5 यूनिट जो है फाइंड करना है। You have to find the 5 units because the total here is 13 and you have to find this 5 because of 9 - 4 gives us 5. And total number of students in maths is 351. So first of all we have to divide 351 by 13 and then we have to multiply it by 5, right? And for geography it is 324, it be divided by this total 6, right? Total is 6 and we have to multiply it by what, 5 - 1 gives us 4. We do not need to find boys and girls separately, we can just subtract the ratio between them and then we can calculate, right? So अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप इसको ऐसे लिख लो रेशियो की तरह, फिर आपको करना है 351 by 13 is to 324 multiplied by 4 by 6, ठीक है। जो 13 से अगर हम करें तो क्या होगा, 13 2 26, यहाँ पर होता है 9 91, मतलब कि 7 होगा यहाँ पे, 6 5 30, 2 होगा कैरी 24, तो 6 4 24। अब देखो यहाँ पे इससे ऐसे लिखने का फायदा क्या है, what is the benefit for writing these like ratio like this, we can simply just eliminate 27 and 54, 27 2 54, right? And we can get 5 is to 8 easily from here. So option D will be the right answer. आपको ऐसे ही करना है, अगर आपको रेशियो ढूंढने को बोला जाए तो आप इस ऐसे लिखो और फिर जाके इसको सॉल्व करो, तो आपको डेफिनेटली इससे थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा आपका सम्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इफ इंग्लिश, सॉरी यहाँ पर होता, if in English number of boys is increased by 42 and if in geography number of girls decreases by 42 while the number of students in each subjects remains the same, means total number of students होगा, हाँ, the total number of students in each subject remains the same, then what will be the ratio between the number of girls studying English, the number of boys studying geography? मतलब कि हमें फाइंड करना है कि गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश और बॉयज स्टडिंग जियोग्राफी बाद में क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर गर्ल स्टडिंग इंग्लिश पहले कैसा था, इंग्लिश ये जो है ये पर है 1:1 रेशियो और टोटल जो है 378, मतलब कि हमें डिवाइड करना है कि 378 को 2 से, which will give us 189, right? And now here it is given in English number of boys is increased by 42. If number of boys is increasing by 42, then definitely the number of girls will be decreasing by 42. अगर 42 नंबर ऑफ बॉयज बढ़ रहा है बॉयज में, तो 42 स्टूडेंट्स डेफिनेटली गर्ल्स में कम होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है बोला है यहाँ पर जो है रिमेन्स द सेम बोला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, 189 - 42 होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश बोला है और यहाँ पर जो है बॉयज इंक्रीज हुआ है, तो -42 होगा, जो कि हमें देगा 147, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला है कि बॉयज स्टडिंग जियोग्राफी, जियोग्राफी में बॉयज स्टार्टिंग जो है वो क्या होगा, जियोग्राफी 324 है, रेशियो जो है 6 है, तो 324 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय बॉयज बोला है यानी कि 5,
तो ऐसा होगा, तो 6 5 30, 2 4, तो देगा आपका 54, जो होगा 250 और 20 270। ठीक, आप यहाँ पर देखो बोला गया था कि जियोग्राफी में गर्ल डिक्रीजेस बाय 42। If girls are decreasing by 42, number of girls decreasing by 42, then obviously the number of boys will increasing by 42. Number of boys will be increasing by 42 because the number of girls is decreasing by 42. क्योंकि total number of boys and total number of girls, so total number of students remains the same. ठीक है, total number of students जबकि same है, तो अगर girls कम रहा है तो definitely boys बढ़ेगा। तो 270 प्लस होगा आपका 42, जो कि हमें देगा 312, और इसका जो है रेशियो हमें पूछा गया है, तो 147:312। सो अगर हम 3 से कटे तो क्या होगा, 3 4 12, 3 9 27 एंड 3 1 304। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, तो ऑप्शन होगा आपका 49:104, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। तो पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइप के DI आने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, तो इस चैनल में एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि प्रमोट भी करना है, ये आपका चैनल है। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो नीचे जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जाके दबा दो और इस चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं था शुभंकर शर्मा, आपके होस्ट। थैंक यू, टेक केयर, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।